मेरा पीछा करना छोड़ दो, वरना मैं गोली से उड़ा दूंगा। नहीं प्लीज, नहीं, मेरे भैया को मत मारो प्लीज, मेरे भैया को मत मारिए, छोड़ दीजिए उन्हें। यस, ये जीत गए। क्या हुआ? क्या आप भी ना बच्चों के साथ बच्चे बन जाते? उठिए। अरे क्या हो गया मीता? आप मरने मारने वाले गेम खेल रहे? असल में थोड़ी ना कर रहे। डर गई थी मैं। ये देखिए, मैं भी यही सोच रहा था। सचिन जी, घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन 20 लाख बहुत ज्यादा है। सर, अब आज की डेट में अच्छी चीज सस्ती कहाँ है? हाँ, वैसे आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे पास एक स्कीम है। कैसी स्कीम? कि अभी आप मतलब 2-4 दिन में जैसी आपकी सहूलियत हो, सिर्फ 10 लाख रुपए जमा कर दो और फिर उस डेट से 1 महीने के अंदर 5 लाख रुपया और आपको जमा करने हैं। तो 20 लाख का घर आपको 15 लाख में पड़ेगा। मतलब कि सीधा 5 लाख की बचत? हाँ हाँ। हाँ। लेकिन सर, इस स्कीम में एक छोटी सी कंडीशन है। कंडीशन? कैसी कंडीशन? कुछ नहीं, अगर अगले 1 महीने में आपने बाकी के 5 लाख नहीं दिया या नहीं दे पाए तो आपके जो पिछले डिपॉजिट 10 लाख है उसमें से 50% डिडक्ट होके सिर्फ 5 लाख ही आपको वापस होंगे। अब सर, ये तो सीधी सी बात है, एक साइड 15 लाख प्लस घर और 1 महीने का एडवांस भी है। ठीक है सचिन जी, मैं कल तक आपको 10 लाख का डीडी बना के दे दूंगा। अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं आप? ऑनलाइन डीडी बना रहा हूँ 10 लाख का। देखिए, डीडी बनाने से पहले एक बार सोच लीजिए। मानती हूँ कि अभी हमारे पास 10 लाख रुपए की सेविंग है, पर अगर हम महीने भर में 5 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर पाए तो? इंतजाम हो जाएगा मीता, लेकिन ऐसी स्कीम हमें हर बार नहीं मिलने वाली है। अरे 20 लाख का घर हमें 15 लाख में मिल रहा है, सीधा सीधा 5 लाख का फायदा। हाँ वो तो है, लेकिन क्या मीता? वो मेरा कोलीग है ना ब्रजेश, उसने भी यहीं पे अपना घर बुक कराया। जानती हूँ, पर ब्रिजेश जी को उनके पेरेंट्स ने हेल्प की थी, हमें कौन हेल्प करेगा? हमारे बच्चे हैं ना, वो करेगा। अनिकेत, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं मानती हूँ अभी हमें 5 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, पर अगर हम महीने भर में पैसे नहीं दे पाए तो 5 लाख का नुकसान भी हमारा ही होगा। यार तुम हमेशा नेगेटिव क्यों सोचती हो? कभी पॉजिटिव नहीं सोच सकती हो? अनिकेत, मैं पॉजिटिव ही सोच रही हूँ। इतना बड़ा रिस्क लेना ठीक नहीं हमारे लिए। हमारी इस सोच की वजह से ना हम कभी अच्छी लाइफ नहीं जी सकेंगे, देख लेना तुम। अच्छी लाइफ नहीं जी सकते मतलब? अभी क्या हम बुरी लाइफ जी रहे? क्या कमी है हमारे? शट अप मीता, शट अप। तुम्हारी यही छोटी सोच है जिसकी वजह से हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए अनिकेत, मुझे लगता है इंसान की जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं जब भी कोई बड़ा काम करना चाहता हूँ ना, तुम मुझे हमेशा रोक देती हो, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुम्हारी इस छोटी चादर के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता। मैं पैर फैलाना चाहता हूँ और मैं पैर फैलाऊंगा। और रही बड़ी चादर की बात ना, तो उसका इंतजाम भी मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। एक नजरिया ये कहता है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, और दूसरा नजरिया ये कि भाई अगर यही सोच रखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। हालांकि अपनी अपनी जगह दोनों बातें सही हैं, लेकिन हाँ, हम सभी कभी ना कभी इस उलझन में जरूर घिरते हैं कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाए जाएं या फिर आगे बढ़ने की सोची जाए। बहरहाल, आगे बढ़ना चाहते हैं आगे बढ़िए,
या जो कुछ है उसमें खुश रहना चाहते हैं तो वैसे रहिए, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो किस तरीके से, क्या करके, ये सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं किसी शॉर्टकट की वजह से अगर आप गलत चक्कर में फंस गए तो आगे तो क्या ही बढ़ेंगे, जो हाथ में है शायद वो भी नहीं रहेगा। हाँ, इसे यहाँ से पकड़ो। ऐसे अब अपने लेफ्ट हैंड से शर्ट को दबाओ, हैं? और राइट हैंड से अब इसे प्रेस करो। हो रहा है ना? हाँ मैं तो करना सीख गया। वाओ बहुत इजी है, मुझे तो सब पहले से आता है। क्या कर रहे हैं आप ये? चल जाएगा, बच्चा है, उसे क्या जरूरत है प्रेस सिखाने की अभी? अरे तुम परेशान मत हो, काव्या की टाई ठीक करो। चलो मैं काव्या, काव्या, हो रहे चल गया। क्या हुआ? मैं पहले ही कह रही थी ना मत करिए प्रेस। अरे एक मिनट, प्रेस सीखने की देखने दो। अगली बार हाथ मत लगाना। दवाई दवाई ये मैं धीरे धीरे ज्यादा नहीं जला है, कुछ नहीं होगा। हो जाएगा बेटा, दवाई लगा दी ना, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन ये निशान, जलेगा निशान तो रह जाएगा। ठीक हो जाएगा। चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हैं? वैन तो आज निकल गई होगी, मुझे इनको अपनी कार में स्कूल छोड़ना है। चलो तुम भी रेडी हो। देख लीजिए सर, जैसा आपने कहा था ठीक बिल्कुल वैसी ही जगह है। वैसे सर ये जगह आपको सामान वामान रखने के लिए चाहिए या छोटा मोटा कारखाना स्टार्ट करना है? लाशें रखनी है। लाशें? क्या सर, आप भी ना मस्त जोक करते हैं। वैसे जगह कैसी लगी आपको? बाहर से तो अच्छी है, लेकिन असली काम तो अंदर होना, तो अंदर से दिखाओ। आइए सर, ये देखिए। इतने दिनों से बंद है ना सब, इसलिए ऐसा है। अब चिंता मत करिए, मैं साफ करवा दूंगा। एक मिनट, इसे पैर में यहाँ रखो, सीधे खड़े रहो। हाइट है 5 फुट 1 इंच। हाथ दिखाओ, जले का निशान तो पड़ गया। एक मिनट, ओके, एक सेकेंड। बेटा ये फोन साइलेंट पे रखा है, इसे ऐसे ही रखना। हाँ। और किसी को दिखाना नहीं। नहीं। है? अच्छा सुनो, जो जो मैंने करने को कहा है सब याद है ना? हाँ याद है। शाबाश, इसे बैग में रख रहा हूँ तुम्हारे। आ जाओ। पापा आप मेरा यूनिफॉर्म पैकेट में क्यों रख रहे हो? बेटा वो क्या है ना कि अच्छा देखा, अब हम पे जासूसी हो रही है। कर लो जितनी जासूसी करनी है कर लो। कुछ पता नहीं कर पाओगे। हम कुछ पता कर पाएंगे या नहीं, ये हम पे छोड़िए। पहले बताइए यूनिफॉर्म का क्या चक्कर है? हाँ पापा बता। यूनिफॉर्म का कोई चक्कर नहीं, और वैसे भी हम क्यों बताएं, जो पता करना है खुद कर लो। ओके काव्या, नहीं जोर से बताओ भैया, क्या सीक्रेट है? नहीं तो और गुदगुद करूंगी। पापा बचाओ वरना मैं सब कुछ बता दूंगा। प्लीज बताओ। नो, ये तो चीटिंग है। चल बेटा,
है 5 फुट 1 इंच और वेट है 44 किलो। और हाँ, उंगली पे जले के निशान की फोटो भी भेज रहा हूँ, देख लेना है। अच्छा, ये यूनिफॉर्म कैसे कलेक्ट करोगे? नहीं नहीं नहीं, किसी और को मत भेजना, मैं खुद आता हूँ तुम्हें देने। हाँ। सब इंतजाम टाइम पे हो जाएगा ना? हाँ साहब, मैंने लगा दिए हैं अपने आदमी। इतनी आबादी है इस देश की, काम हो ही जाएगा। भैया, तुम्हारे पास ये मोबाइल कैसे आया? ये तो टॉय वाला है काव्या। मुझे उल्लू मत बनाओ भैया, ये रियल वाला मोबाइल है। सच्ची सच्ची बताओ, यही तो मेरे और पापा का सीक्रेट था। आजा। बाय बाय। चलो भैया। नहीं काव्या, मुझे कुछ काम है। क्या काम है? मुझे ना मार्केट से एक नोटबुक खरीदनी है, मैं वो लेकर आता हूँ, तू घर जा। ठीक है? ठीक है भैया। हेलो? हाँ पापा, मैं वैन से उतर गया हूँ, बाजार की तरफ आ जाऊँ? नहीं, तुम वहीं रुको। देखो, तुम्हें कोई ऑटो रिक्शा दिख रहा है वहाँ? हाँ पापा, एक ऑटो आ रही है। हाँ, तो उस ऑटो रिक्शा को रोको और रिक्शे वाले को बोलो कि वो तुम्हें पुरानी बस्ती की तरफ छोड़े। ठीक है। और वहां पहुंच के मुझे फोन कर। हाँ। अंकल जी, मुझे पुरानी बस्ती के पास छोड़ दोगे? हाँ बैठे। अंकल, कितना हुआ? 50। पापा, मीत, बेटा तेरे लिए अंदर एक सरप्राइज भी रखा है। तो क्या सरप्राइज है? अरे चल के देखना, आजा। आजा। पापा, ये बेटा वो देख, मैं तेरे लिए पिज्जा लाया हूँ। वाओ, पिज्जा मेरे लिए? वाओ, पिज्जा। आराम से बैग उतार के खा सकता हूँ। अच्छा है? बेटा, अब कुछ दिन तुझे यहीं रहना होगा। अगर तू यहाँ रहेगा ना तो पापा को ढेर सारे पैसे मिलेंगे और फिर पापा तेरे लिए ढेर सारे टॉयज, वीडियो गेम्स और वो रिमोट वाला हेलीकॉप्टर सब कुछ लेकर आए। सच पापा? बिल्कुल। सामने देख, टीवी, इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी कार्टून फिल्म्स आती। अब यहाँ आराम से बैठ के कार्टून फिल्म्स देखना जी भर के, है? लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ से बाहर मत जा और किसी को बताना भी मत कि तू यहाँ पे, ठीक है? ठीक है पापा। अच्छा। मीत भी ना बहुत लापरवाह हो गया, पता नहीं कहाँ रह गया, समझ में नहीं आ रहा। मम्मा, भैया के मोबाइल पे कॉल कर लो ना। क्या? भैया के पास मोबाइल कहाँ से है? भैया के बैग में था, मैंने देखा था। अच्छा, नंबर पता है तुम्हें? नहीं मम्मा।
तेरी मम्मा का फोन है, चुप रह। हेलो हेलो, सुनिए, वो मीत अभी तक घर नहीं आया। क्या? वो स्कूल वैन से उतरकर काव्या को बोला कि मैं नोटबुक लेकर आ रहा हूँ, अभी तक नहीं आया। मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तुम घबराओ मत, एक काम करो, उसके जितने भी दोस्त हैं ना उनके घर फोन करो, शायद किसी के घर चला गया है। मैं अभी घर आ रहा हूँ। प्लीज जल्दी आ जाइए। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है, तेरी मम्मा डर गई है। लेकिन पापा, आपको इतने सारे पैसे देगा कौन? बेटा, तेरे एक अंकल जी हैं, वो तेरे पापा को ढेर सारे पैसे देंगे। क्या? किसे फोन करूं? नेहा को करके देखती हूँ। अब्दुल, ध्यान से सुनो, अब से ठीक 1 घंटे के बाद मैं घर पहुंच जाऊंगा। तुम 1 घंटा 5 मिनट के बाद मुझे फोन करो। उसके बाद कब कब फोन करने हैं मैं तुम्हें बताता रहूंगा। समझ गए ना? जी समझ गया। हेलो। हाँ सर, मैं ड्रीम होम से सचिन माथुर बात कर रहा हूँ। अच्छा सचिन, हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, वो क्या है, 1 महीना पूरा होने में 20 एक दिन ही बचे हुए हैं। और सर क्या है, टाइम पे यदि आपने बाकी के पैसे नहीं भरे तो घर तो आपके हाथ से जाएगा ही, साथ ही जो आपने 10 लाख रुपए एडवांस दे रखा है उसमें से भी 5 लाख रुपए चले जाएंगे। सर एग्रीमेंट में यही लिखा है। देखो, मैं टाइम पे पैसा भर दूंगा, पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा, उसी के इंतजाम में लगा हुआ हूं। अच्छी बात है सर। ठीक है। मैंने उसके सारे दोस्तों को फोन करके देख लिया, वो कहीं नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गया। अरे कितनी लापरवाह माँ हो तुम। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि बच्चों को स्कूल से खुद लेने जाया करो, लेकिन नहीं। देख लिया नतीजा। प्लीज पता करो ना कहाँ है वो, आगे से मैं खुद जाकर ले आऊंगी। हेलो हेलो, ए सुनो, मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात तो सुनो, हमारे बेटे को कुछ मत करना प्लीज। हेलो। कौन है? इतने पैसे नहीं है हमारे पास। हेलो हेलो। क्या हुआ? कौन है? मेरे बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया, 10 लाख रुपए मांग रहे। मेरी बात, हेलो, मेरी बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, फोन काट दिया। मुझे मेरा बेटा ला कर दीजिए, कुछ भी कीजिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। इनका इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, मुझे नहीं पता, हम सब कुछ भेज देंगे, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मेरी बात सुन, ऐसे लोगों के आगे हमें झुकना नहीं। मैं पुलिस में जाऊँ अभी के अभी। सुनिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। देखिए, अब जब भी फोन आता है तो किडनैपर से आप ये कहना कि पैसे का इंतजाम हो गया, आपको जहां बुलाता है वहां जाना, बाकी का काम हम कर लेंगे। लेकिन सर, मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना? आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपके बेटे को। अगर हमारे बच्चों को एक खरोच भी आ जाए तो तकलीफ हमें होती है, तो फिर यहाँ ये कैसा बाप है जिसने पैसों के लिए, एक बड़े घर के लिए अपने ही बेटे को किडनैप कर लिया है? और ये सिर्फ गलत ही नहीं, बहुत बड़ा क्राइम भी है। लोग क्यों नहीं समझते कि अगर गलत रास्ता सही मंजिल तक नहीं ले जा सकता तो फिर एक क्राइम का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है? क्या आप एक गलत रास्ते पर चलते हुए सही मंजिल तक पहुंच सकते हैं? तो फिर लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि क्राइम के रास्ते का अंजाम सुखद कभी नहीं हो सकता? हाँ, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया। कहाँ आना है मुझे? हाँ ठीक है, मैं 4 बजे तक पहुंच जाऊंगा। यस मिस्टर निकेत। हेलो इंस्पेक्टर साहब। हाँ, वो किडनैपर का फोन आया था मुझे। उसने मुझे जंगल वाले एरिया में बुलाया शाम को 4 बजे। ठीक है, अब जब भी आपके पास फोन आता है उस किडनैपर से आप ये कहिएगा कि पैसे का इंतजाम हो गया है और आप वहां जाना जहां आपको बुलाता है। ठीक है, हम आपके आसपास ही रहेंगे सिविल ड्रेस, आप घबराना मत। जी।
हेलो, क्या हुआ बेटा? पापा मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैं पिज्जा खा खा के और टीवी देख देख के बोर हो चुका हूँ। मुझे मम्मी के हाथ के आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है और आप लोगों के साथ चोर पुलिस खेलने का भी मन कर रहा है। अरे बेटा, कुछ ही दिनों की तो बात है हा? नहीं पापा, मुझे अभी यहाँ से बाहर आना है। नहीं, मैंने जो कहा था वो याद है ना? बाहर आने के बारे में सोचना भी मत। अभी फोन रखो, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें खुद फोन करूंगा, तुम मुझे फोन मत करो। हेलो, नहीं मैं पुलिस को अपने साथ नहीं लाया। नहीं नहीं, सच में मैंने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया। देखो प्लीज, मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। हेलो, अरे सुनो, हेलो, सर किडनैपर को पता चल गया कि आप लोग भी मेरे साथ हो। वो कह रहा है कि अब वो मेरे बच्चे को मार देगा। कुछ कीजिए ना। जिस नंबर से फोन आया था उसकी लोकेशन ट्रेस करवाओ। ओके सर। डोंट वरी, वो बच नहीं पाएगा। मैंने आपसे कहा था कि कैसे भी पैसों का इंतजाम करके मेरे बच्चे को छुड़ा लीजिए, लेकिन नहीं, आप पुलिस को साथ लेकर चले गए। अगर उन लोगों ने मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। पापा भैया कब आएंगे? बहुत जल्दी आएगा। मीत, बेटा तुझे आलू का पराठा खाने का मन था ना अपनी मम्मी के हाथ का? ले देख, मैं तेरे लिए लेके आया। स्पेशली तेरी मम्मा ने तेरे लिए बनाया है। ले खा ले, कर ले अपनी इच्छा। मम्मा ने बनाया? हाँ। पापा ये कैसा पराठा है? इसमें तो प्याज ही नहीं है। ये मम्मा ने नहीं बनाया। आप झूठ बोल रहे हो मुझसे। देख, मैं पहले से ही बहुत टेंशन में हूँ, मेरी ही परेशानी और मत बढ़ा। नहीं तो खींच के एक थप्पड़ दूंगा ना, सारे नखरे भूल जाएगा। पापा मुझे हेलीकॉप्टर नहीं चाहिए। नहीं पापा। अब यहीं पड़ा रहेगा तू, कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। पापा चलो ना, पापा ले चलो मुझे। पापा खोलो ना पापा मुझे मम्मा के पास ले चलो ना पापा, मैं जाना है पापा। हेलो मम्मा मैं मीत बोल रहा हूँ। मीत, कहाँ है बेटा तू? कैसा है तू? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? तू ठीक तो है ना? हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ। कहाँ से बोल रहा? तू कहाँ है? कौन? मेरे से बात कर। हेलो मीत, बेटा कहाँ है तू? हाँ मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, तू कहीं मत जाना है, तू वहीं रह, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। हाँ तू बस वहीं रहना। वो उसी जंगल की तरफ है जहाँ किडनैपर्स ने मुझे बुलवाया था। लगता है वो उनके जंगल से छूट गया। मैं उसे लेकर आता हूँ। मैं भी चल। नहीं, तुम काव्या के साथ यही, मैं उसे लेकर आता हूँ। भैया मिल गया भैया।
टाइम आ गया है। पुलिस को कल सुबह तक डेड बॉडी मिल जानी चाहिए। मीत कहाँ है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मीत कहाँ? अनिकेत मेरा बच्चा कहाँ है? नहीं मिला। बहुत ढूंढा मैंने, कहीं नहीं मिला। लगता है उन किडनैपर्स के हाथ दोबारा लग गया। कहीं नहीं मिला। तुम्हारा लग- सब्र रखो, मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग, लाइफ केयर इंश्योरेंस से नमित शुक्ला बात कर रहा हूँ। हाउ मे आई हेल्प यू? जी मैंने अपने बेटे का इंश्योरेंस करवाया था, उसकी डेथ हो गई है। बेटे के लॉस को तो कोई चीज़ पूरा नहीं कर सकती, लेकिन जी आपके बेटे का दुख मैं समझ सकता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप पॉलिसी कॉपी के साथ क्लेम फॉर्म सबमिट कर दीजिए, मैं क्लेम प्रोसेस शुरू करवा देता हूँ। जी ठीक है, लेकिन क्लेम का चेक कब तक मिलेगा? जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के वेरीफाई होने के 1 हफ्ते के अंदर आपको चेक मिल जाएगा। ठीक है। क्या हुआ? किसका फोन है? किसका फोन है? बताइए ना। पुलिस का। पुलिस का फोन है? मीत का कुछ पता चला? बताइए ना। हमारे बेटे के हुलिये जैसी एक लाश मिली है। लाश? उसको पहचानने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया। लाश? मम्मा भैया मर गए। मेरे बेटा कुछ नहीं होगा, तेरे भैया को कुछ नहीं हुआ। ये लाश हमें रेलवे ट्रैक पर मिली है। चेहरा से पहचान कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बच्चे की यूनिफॉर्म से ही इसकी पहचान कर पाए। मेरा ही बेटा है। ये मेरे बेटे मीत की लाश नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं सही कह रही हूँ। मीत के जले का निशान यहाँ पर था और इस बच्चे के यहाँ पर है। ये मेरे बेटे की लाश नहीं है। ये क्या पागलपन है बेटा? ये हमारा मीत ही है, मर चुका है। नहीं, मैं नहीं मानूंगी। ये मेरे बेटे मीत की लाश नहीं है। ये मेरे बेटे की लाश नहीं है इंस्पेक्टर साहब। ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर साहब, मैं बाप हूँ इसका, मुझे पता है ये मेरे बेटे की ही लाश है। नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बेटे की लाश नहीं है। स्कूल यूनिफॉर्म आपके इस बच्चे के स्कूल की ही थी, हाइट भी उसके जैसे ही थी। सर, मैं कह रही हूँ ना, वो मेरा बेटा नहीं है। ठीक है, डीएनए टेस्ट करवाते हैं। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जो हमें लाश मिली है, उसकी मौत आपके बच्चे के किडनैपिंग के अगले दिन हुई। ये देखिए। सर,
फिर तो मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे अपने बेटे मीत से कल ही बात हुई थी। उसने मुझे फोन किया था सर, इन्होंने भी बात की थी। क्या? वो अपने किडनैपर के चंगुल से छूटकर भाग गया था। ये उसे लेने भी गए थे पर वो नहीं मिला। तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और फिर जब आज उस बच्चे की लाश देखी तो ठीक है, वो नंबर आप हमें दीजिए जिस नंबर से आपके बच्चे ने आपको फोन किया था। लोकेशन ट्रेस करवा दीजिए। हाँ। सपने देखना, एम्बिशियस यानी महत्वाकांक्षी होना गलत नहीं है, लेकिन उसके लिए हम जो रास्ता इख्तियार करते हैं उस रास्ते का सही होना बेहद जरूरी है। क्योंकि गलत रास्ते पर कदम बढ़ाना आसान होता है, लेकिन कदम बढ़ाने के बाद ही यह एहसास होता है कि वो रास्ता नहीं, दलदल है। और जितने हमारे कदम बढ़ते चले जाते हैं उतना ये दलदल और गहरा होता चला जाता है। यही हुआ यहाँ पर। अनिकेत ने अपने बेटे को ऐसे खतरनाक दलदल में फंसा दिया कि जहां से उसका बच पाना शायद असंभव था। भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई। मम्मा, भैया कब आएंगे? वही पता करने गए हैं तुम्हारे पापा बेटा, पता चल जाएगा। कुछ पता चला मीत का? अरे कुछ पता नहीं चला। पता नहीं चला तो पता करने की कोशिश कीजिए ना, कहाँ है मेरा बेटा? आप ऐसे रिलैक्स कैसे हो सकते हैं? अरे कैसे पता करूं मैं? इंसान हूं, भगवान नहीं हूं कि ये चुटकी बजाई और बेटा सामने आ जाएगा। आपको देख के ऐसे लग रहा है जैसे बेटे की जिंदा होने की खबर सुन के आपको खुशी नहीं हो रही है। बेटा मैं कैसे खुश हूं बताओ? हैं? बेटा अभी तक मिला नहीं और तुम खुश होने की बात कर। अरे कैसी माँ हो तुम? हेलो। हाँ सर, वो ड्रीम होम से सचिन। सर बाकी के 5 लाख आप कब ला के दे रहे हो? सर क्या है, महीने खत्म होने में 8 दिन ही बचे हैं अब। हाँ भाई ला रहा हूँ। अभी महीना खत्म होने से पहले तुम्हें पैसा दे दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। गुड आफ्टरनून, लाइफ केयर इंश्योरेंस से नवीन शुक्ला बात कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं अनिकेत बोल रहा हूँ। वो मैंने अपने बेटे मीत की इंश्योरेंस क्लेम के बारे में पता करने के लिए फोन किया। हाँ सर, आपके क्लेम के बारे में हमने पुलिस से इंक्वायरी की तो पता चला कि अभी तक ये कंफर्म ही नहीं है कि वो लाश आपके बेटे की है या किसी और की। सर अब तो डीएनए टेस्ट के आने के बाद ही बाकी प्रोसेस स्टार्ट कर पाएंगे। अरे लेकिन डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आने में तो महीना भर लग सकता है। हाँ सर, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पापा, मीत बेटा, सॉरी, मैंने तुझे बहुत परेशान कर दिया ना। पापा मुझे अब घर ले चलो ना। अब हम घर ही चल, हैं? चल। मम्मा देखो, ये फोन मुझे पापा के बैग में से मिला और ये वही फोन है जो उस दिन स्कूल वैन में था भैया के पास। भैया के पास? ये फोन घर में कैसे? मम्मा, हेलो मम्मा। मीत, कहाँ है बेटा तू? मैं मीत। मम्मा, हेलो। हेलो? मेरे फोन को हाथ क्यों लगाया तूने? मम्मा का फोन था इसीलिए उठा लिया। खबरदार, मेरे फोन को हाथ मत लगाना।
सुन, अब चुपचाप यहाँ बैठे रहे, हिलना मत। भैया मिल गया। हाँ मीता। अनिकेत, मीत मिल गया तुम्हें? प्लीज मेरी उससे बात करवा दीजिए। अरे क्या बोल रही हो तुम? मीत मेरे साथ नहीं है। अनिकेत, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, प्लीज मेरी बात करवाओ। मीता तुम सचमुच पागल हो। मैं पागल नहीं हुई अनिकेत, लेकिन तुम जरूर कुछ गलत करे। कहाँ है मेरा बच्चा? मेरी बात करवाइए उससे। और क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अरे कुछ नहीं चल रहा है, बेकार का शक मत करो मेरे ऊपर। मैं शक नहीं कर रही। मुझे वो फोन मिल गया जिससे मीत ने मुझे कॉल किया। देखो मीता, मेरी बात सुनो। पुलिस को उस फोन के बारे में कुछ मत बताना। तुम्हें तुम्हारा मीत मिल जाएगा, आई प्रॉमिस। हेलो हेलो अनिक पहले ये बताइए, यूनिफॉर्म वाला क्या चक्कर है? हाँ पापा, बता बता। यूनिफॉर्म का कोई चक्कर नहीं। बेटे साहब, मैं बाप हूँ इसका, मुझे पता है ये मेरे बेटे की ही लाश है। हेलो मम्मा। मीत, कहाँ बेटा तू? मैं मीत। मम्मा। पुलिस को उस फोन के बारे में कुछ मत बताना। तुम्हें तुम्हारा मीत मिल जाएगा, आई प्रॉमिस। आपका पति कहाँ है? क्यों, क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? इंश्योरेंस कंपनी से फोन आया था। हमें लगता है कि आपके पति कुछ गलत कर रहे हैं। बेटा ले पानी पी ले और गुस्सा मत हो। देखना अब पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं पापा, मुझे प्यास नहीं है। कोई बात नहीं, जब प्यास लगे तो पी लेना। हाँ? हाँ, ओके, थैंक यू सर। अनिकेत के मोबाइल का सिग्नल उसी जंगल की ओर से मिल रहा है। क्या किडनैप करने से पहली बार बुलाया? ओके, नाके से राइट लेना। बेटा, तुझे प्यास लगी होगी ना, ले पानी पी ले। पापा, अब तुम मुझे मम्मा के पास ले जाने वाले थे, ये कहाँ आ गए हम? देख, मुझे मजबूर मत कर, हाँ? क्योंकि अगर तुझे मैं मम्मा के पास ले गया ना, तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है सिवाय जेल के। लेकिन अगर तुझे मैंने भगवान के पास पहुंचा दिया ना, तो तेरे पापा को ढेर सारे पैसे मिलेंगे इंश्योरेंस के। अबे रुक! कैसा बेटा तू ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना तुझे? कहाँ चले गए थे? क्या हो गया था तुझे? मम्मा मुझे बचा लो, पापा मुझे मार देंगे। नहीं बेटा, कोई नहीं मारेगा तुमको। पकड़ो उसको, पापा पकड़ो। कैसे बाप हो तुम? अरे जानवर भी अपने बच्चों की रक्षा करता है, और तुम तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो। राक्षस कहीं के। ले जाइए इन्हें इंस्पेक्टर साहब। चलो चलो। क्या हम अपने सपनों के लिए कभी भी अपने परिवार की जिंदगी खतरे में डाल सकते हैं? कभी नहीं। मेरे और आपके लिए तो यह सोचना भी नामुमकिन है। लोग तो अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारे ही बीच अनिकेत जैसे कुछ लोग भी हैं, जिसने अपने लालच में अपने ही बेटे को जान से मारने की कोशिश की। इंसान अगर एक बार जुर्म के दलदल में फंस जाए तो फिर उसका निकलना नामुमकिन हो जाता है। और अनिकेत की पत्नी ने यह बात उसे समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन अनिकेत ने उसकी एक नहीं सुनी। अंजाम, आज वो जेल में है, 14 साल की सजा भुगत रहा है, और उसका परिवार वो अपनी गुजर बसर के लिए संघर्ष कर रहा है। इस अंजाम से बचा जा सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी है कि इंसान अपनी महत्वाकांक्षा की मर्यादा को समझे, उसकी सीमा का उल्लंघन न करे, और जीवन में थोड़ी समझदारी और थोड़े संयम से काम ले। साथ ही हमें रहना होगा अपने अंदर के लालच से सावधानी लिया, क्योंकि सावधानी आपकी तो सुरक्षा अपनों की है।